बहुत बढ़िया गवैया आ गया और वो गवैया ने देखा कि हजारों लोग चारों ओर बैठे हैं, गा रहे हैं। उसने एक बड़े पर्चे में और बड़े पट्टे पर लिख करके ऐसा लिखा, राग में गाइए, राग में गाइए, और ऐसे पट्टा दिखाने लगा। अब मीराबाई तो गा रही थी मदमस्त होकर के, मीराबाई के नेत्र खुले, हजारों लोगों में देखा एक आदमी कह रहा है राग में गाइए। मीराबाई उसके पास गई, बोले चौक देना, और चौक लेकर के उसके पट्टा में आगे अनु लगा दिया। अब क्या बन गया, बोले अनुराग में गाइए। राग ना हो तो चलेगा, अनुराग होना चाहिए। अनुराग मतलब भाव। राग ना हो तो चले, अनुराग होना चाहिए। क्यों? बोले राग में गाओगे तो संसार वाह वाह करेगी, लेकिन अनुराग में गाओगे तो श्याम सुंदर वाह वाह करेंगे। उस भाव में गाओ, उस भाव में रहो। अरे सुंदर खाना बनाओगे तो बच्चे कहेंगे वाह माँ आज क्या बनाया, लेकिन सुंदर प्रसादी बनाओगे तो काउदना गोपाल जी बोल जाएंगे भीतर से, बोई वारी पवा जो तेने बादेना पवाई कही बहुत बढ़िया लगी है। कर्माबाई की खिचड़ी पाने जाते ठाकुर जी। वो करो जिससे श्याम सुंदर रीझे। संसार तो बड़ा विचित्र है, आज रीझ रहा है आपसे, कल नेक गलती करके देख लो, एक बार करके देखो। घर में कल कुछ ऐसा करके देखो जो किसी को स्वीकार नहीं हो। आज तक सब आपकी जय जय कर रहे थे, कल सब लोग आपकी निंदा करेंगे, घर वाले ही निंदा कर देंगे। पर भैया आप चाहे महलों में रहो, चाहे कुटिया में रहो, चाहे खूब धनवान बन जाओ, निर्धन हो जाओ, सब आपके संबंध जुड़ेंगे और बिछड़ेंगे इस बीच में। लेकिन आपके गोपाल जी एक बार आपके पास आ गए फिर कभी नहीं जाएंगे, चाहे तुम जहां जाओ संगे ही रहेंगे। असली प्रेम निभावे वाले तो यही हैं और कोई नहीं। तो इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर दो। ये तेज हो रही है, हाँ बढ़िया। जमुना जी आवे वारी है बस एक आध देर में है? आ गए, कोई बात नहीं। हमको क्या, हम तो ऊपर बैठे हैं। हम तक आने के लिए तो मथुरा को डूबना पड़ेगा। तो अब आगे के प्रसंग में चलें। ध्रुव जी पर कृपा की भगवान ने। ध्रुव जी के वंश में अंग, अब हम थोड़ा प्रसंग जल्दी करें ताकि ठाकुर जी का जन्मोत्सव तक पहुंचे। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के शरीर से घर्षण किया गया तो पृथु महाराज प्रकट हुए, जिनके वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ये जितनी खेती बाड़ी वगैरह है सब पृथु महाराज ने प्रस्थापित की इस पृथ्वी पर। ऐसा वर्णन करते हैं भागवत जी में कि पहले पृथ्वी पर समतल जमीन नहीं थी, पृथ्वी पर पहाड़ और समुद्र। जितना वर्षा का पानी होता था बह करके सब जाकर के समुद्र में मिल जाता था। लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिलता था, संग्रहित जल नहीं होता था। तब सबने पृथु महाराज से प्रार्थना की और पृथ्वी को उन्होंने समतल बनाया, पहाड़ों को काट काट करके। नहीं तो अधिकतर पृथ्वी पर इसीलिए धरती को पृथ्वी कहने लगे, ऐसा भाव है। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी पर खेती बाड़ी आदि सब इन्हीं की कृपा से प्रादुर्भाव हुई। पृथ्वी को पूर्ण इन्होंने व्यवस्थित किया। और आगे रहुगण जड़ भरत संवाद आया, जहां पर जड़ भरत जी को रहुगण जी ने ज्ञान दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है वह भी, उसको भी हम प्रणाम मात्र करते हैं। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, सब भाव यहां पर कहे गए। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक दुर्दर्श देख करके उसके चित्त में दूषितता प्रकट हो गई और वही एक दैत्य, एक क्रूर व्यक्ति बन गया। परंतु अपनी संतान का नाम भगवान के नाम पर रखने के कारण अजामिल की सदगति हो गई।
आगे फिर क्रम में वृत्रासुर की स्तुति सुनाई जाती है। एक असुर हुआ जो कि भगवान का परम भक्त था, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर के द्वारा गाए गए ये 4 श्लोक भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े उत्तम शास्त्रों में बताए गए हैं। वृत्रासुर ने क्या गाया, हम थोड़ा उसके श्लोकों का स्तवन कर लें, फिर आगे चलेंगे। कि अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमो न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे अजात पत्र इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णाः मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर ने स्तुति गाई। अब कथा तो बहुत बड़ी है वृत्रासुर की, पर इतना सुन लो कि वृत्रासुर एक असुर था और इसको मारने के लिए देवता सामने खड़े थे। उसी समय वृत्रासुर कहता है कि मैं अपनी मृत्यु से पहले, वृत्रासुर बोला मैं जानता हूं मैं मरूंगा आज, पर मैं मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा क्या करोगे? वृत्रासुर बोला भगवान की स्तुति गानी है। और तब उसने ये 3-4 श्लोक गाए भगवान के लिए। कितने सुंदर भाव है। क्या कह रहा है वृत्रासुर? कहता है नाथ, मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना, कृपा करना, मेरे जप से, मेरे तप से, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के अपने चरणों का दास मुझको मत बनाना। अद्भुत स्तुति है वृत्रासुर की, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान बोले भले आदमी, मेरे चरणों का दास नहीं बनना? बोले ना। तो फिर? तो वृत्रासुर कहता है दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके चरणों के जो दास हैं, उनके चरणों के जो दास हैं, उनके चरणों का मुझे दास बना दो नाथ। मैं सीधे आपके चरणों की प्राप्ति नहीं करना चाहता, मैं आपके दासों के चरणों का दास बनूं, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले वृत्रासुर सीधे हमको नहीं चाहिए तुझे, ये दासों के दासों का दास तुझे क्यों बनना है? वृत्रासुर कहता है नाथ, 2 कारण हैं। क्या? पहला कारण तो यह है, मैंने देखा था जब गजेंद्र ने आपको पुकारा तो आपने आकर के सुदर्शन चक्र से उद्धार किसका पहले किया? स्तुति गजेंद्र ने गाई, पुकारा गजेंद्र ने, कमल अर्पित किया गजेंद्र ने, पर आपने आकर के गजेंद्र को बाद में उबारा, पहले उसके चरणों को मुख में लेकर के बैठे हुए उस मगरमच्छ का उद्धार किया। उसी दिन मैं समझ गया कि आपको अपने दासों से भी ज्यादा अति प्रिय दासानुदास हैं, इसलिए मुझे दासानुदास बना दो। पहला कारण। बहुत अद्भुत स्तुति है। हम तो कहते हैं हर वैष्णव को याद करने चाहिए 3 श्लोक, और नित्य अपने ठाकुर जी को ये बात कहा करो। वृत्रासुर कहता दूसरा कारण मुझे आप क्यों नहीं चाहिए? बोले नाथ, आप हो हमारे पिता,
और पिता के जब पुत्र जन्म लेता है ना तो पिता बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जब पुत्र का पुत्र जन्म लेता है तो वो दादा बन जाता है, दादा बन के और ज्यादा खुश होता है। लेकिन ठाकुर जी यदि वो व्यक्ति जीवित रहे और अपने आंखों के आगे अपने नाती का भी पुत्र देख ले तो महाराज 80-90 वर्ष की आयु में भी वो फूले नहीं समाता, आनंद में भर जाता है। अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय पौत्र है, पौत्र से भी ज्यादा प्रिय परपौत्र है। इन्हीं बातों से मुझको लगता है कि आपको शायद अपने दासों से भी ज्यादा प्रिय दासों के दास हैं, और शायद दासों के दासों से भी ज्यादा प्रिय दासानुदास हैं। इसलिए मुझे दासानुदास बना दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए वृत्रासुर की स्तुति से, और भगवान बोले तेरे नाम के पीछे असुर किसने लगाया? अरे भैया ये वृत्रासुर नहीं है, इसका नाम है भक्त वृत्त, ये वृत्रासुर नहीं है। अद्भुत। जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए तो इंद्रादि देवता बोले भगवान ये आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है ताकि आप इसके वश में आ जाओ और आप प्रसन्न होकर कहो वरदान मांग। तो वरदान मांगने की जैसे ही आप इसको आज्ञा करें तो ये मेरी पदवी मांग ले, ये इसलिए ऐसी बातें कर रहा है आपसे। वृत्रासुर बोला नहीं भगवान, मेरी दूसरी बात सुनिएगा। क्या? कि ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धे पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे। नाथ आपको कसम है मेरी, मुझे इंद्र की पदवी मत दीजिएगा प्रसन्न होकर के। मुझे ब्रह्मा जी की पदवी नहीं चाहिए, मुझे रसातल का राजा नहीं बनना, मुझे पूरे ब्रह्मांड का राजा भी नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। भगवान बोले तो कुछ तो मांग। वृत्रासुर बोला वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान ने हाथ रखेगा, जो मांगेगा सो देंगे, बता क्या चाहिए। इंद्रादि घबराने लगे, बोले अब ये मांग ही लेगा हमारी पदवी। वृत्रासुर कहता है समंजसत्वा विरहैकांक्षे। नाथ ऐसी कृपा कर दो, आपके दर्शन में मैं रोया करूं, आपके दर्शन में मैं तड़पा करूं, आपके दर्शन करने के लिए मैं विलाप करूं, मैं बहुत विरह आतुर हो जाऊं। पर नाथ आप मुझे वरदान दीजिए, मैं चाहे जितना रोऊं जितना तड़पूं, आप मेरे सामने आना मत, मुझे तड़पने देना, मुझे विरह में रखना। पहले श्लोक में तो भगवान को नचा दिया और दूसरे श्लोक में भगवान को रुला दिया वृत्रासुर। बोले वचन दीजिए आप मुझे, आज मुझे दिख गए हैं, अब मैं आपकी याद में कितना भी रोऊं, कितना भी तड़पूं, कितना भी आपको पुकारूं, मेरे प्राण क्यों ना निकल रहे हो, पर नाथ मेरे सामने आना मत। समंजसत्वा विरहैकांक्षे। भगवान बोले वृत्रासुर क्या मांग रहे हो तुम, विरह क्यों मांग रहे हो? तो वृत्रासुर कहता है नाथ दर्शन में आप दिखते हो, केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, केवल त्वचा को स्पर्श में अनुभव होते हो, पर जब आप दिखते नहीं हो और विरह यातना जब चित्त में होती है, नेत्रों से अश्रुपात होता है, व्याकुलता मन में होती है, क्षमा करना भगवान, मिलन से ज्यादा सुखदायी व्याकुलता लगती है मुझको। व्यक्ति जब प्यासा होता है तो जल के मूल्य को जानता है, लेकिन जब प्यास नहीं होती ना तो जल को ऐसे ही फैला देता है, उसका मूल्य नहीं समझता। नाथ मैं सदा आपके भक्ति भाव के मूल्य को जानना चाहता हूं, इसलिए मुझे कभी मिलना मत आप, मुझे अखंड विरह दे करके जाइए। और याद रखिएगा मुझ पर कृपा कीजिएगा नहीं दर्शन देने का, आपने वचन दिया है मुझको कि आप मुझे विरह प्रदान करेंगे।
महाराज दूसरा श्लोक सुनकर के तो इंद्र ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए। और तीसरा श्लोक बोलता है वृत्रासुर, क्या कि अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यो यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षिद्रदीक्षते त्वाम्। नाथ जरा सुनकर के जाइए कि मुझे विरह कैसा चाहिए। भगवान बोले बताओ। बोले जिस प्रकार वन में चरने गई गैया और उसका बछड़ा गौशाला में उसकी राह तकता रहता है, मेरी मैया कब आएगी कब आएगी कब आएगी, मेरी मैया कब आएगी, जिस प्रकार वो बछड़ा अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, ऐसे मैं आपकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। भगवान बोले जैसे ही गैया लौट करके आ जाती है, बछड़ा दूध पी लेता है, तो फिर वो बछड़ा ही मैया को नहीं देखता, तू भी ऐसा करेगा? भगवान वृत्रासुर बोला नहीं 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 नहीं, दूसरा सुनो, दूसरा वत्स की तरह नहीं, अब दूसरा सुनिए। बोले क्या दूसरा क्या है? बोले मुझे कैसा विरह चाहिए? बोले अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार्था। बोले जिस प्रकार अजात पक्षी जिसके अभी पर नहीं निकले हैं, वो घोंसले में बैठा रहता है और अपनी चिड़िया मां की प्रतीक्षा करता है, मेरी मां दाना लेके आएगी, मेरी मां मुझे दाना चुगाएगी। वो स्वयं दाना नहीं चुगता, अपने मां के आश्रय में रहता है। और जिस प्रकार वो पक्षी अपनी मां की व्याकुलता में रहता है, वैसे मैं रहना चाहता हूं। भगवान बोले जैसे ही उस अजात पक्षी के पर निकल आते, सबसे पहले मैया को छोड़ के भाग जाता है, तू भी ऐसा ही करेगा? वृत्रासुर बोला नहीं, तीसरी बात, अंतिम बात सुनो नाथ, कैसा विरह चाहिए? प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना। भगवान जिस प्रकार विदेश गए प्रियतम की प्रतीक्षा करती है प्रियतमा, और बस यही सोचती रहती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे, मेरे प्रियतम कब आएंगे, मेरे प्रियतम अब आएंगे। नाथ जिस प्रकार वो प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है, मैं भी आपकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं, पर मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे ये चाहिए कि आप आना मत, मुझे प्रतीक्षा में ही रहने देना, क्योंकि मिलन से ज्यादा सुखदायी प्रतीक्षा है, मुझे प्रतीक्षा में रहना। श्रीमद वल्लभाचार्य जी यहां चित्र लगा है, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा करते हुए कहा है, हर वैष्णव को चाहिए वृत्रासुर के ये 3 श्लोक रोज अपने ठाकुर जी के सामने कहा करें, इन्हीं से ही भक्ति पुष्ट होगी। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाने के बाद जैसे ही कहा भगवान अब आप जाओ, अब मेरे वध का समय आ गया, इंद्र मुझे मारेगा, सामने देखा तो इंद्र तो हाथ जोड़ करके बैठा था। बोले मैं तुझे नहीं मार सकता। और यहां इंद्र कहता है अहो दानव सिद्धोसी यश्यते मतिरिद्रशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। अरे दानव, अरे दैत्य, अरे राक्षस वृत्रासुर, तू धन्य है। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति तेरे चित्त में ठाकुर जी के प्रति, तुझे तेरा वध मैं कैसे कर सकता हूं? वृत्रासुर ने कहा इंद्र पीछे मत हटो, युद्ध के लिए एक बार शस्त्र उठाया तो लड़ करके ही शस्त्र को नीचे छोड़ना, आओ युद्ध करो मेरे साथ। और वृत्रासुर ने इंद्र के साथ युद्ध किया, 100 वर्ष तक युद्ध चला, और 100 वर्ष बाद वृत्रासुर की मृत्यु हुई। सर धड़ से अलग होते ही दिव्य चेतना निकल करके भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ऐसी बड़ी मधुर मधुर कथाएं हैं भागवत में।
मैं लोगों से निवेदन किया करता हूं वृंदावन जाने का, अब यहां तो सब ब्रजवासी बैठे हैं, कि वृंदावन जाने का मन करता है तुरंत वृंदावन भाग मत जाए करो, कभी कभी विरह में भी रहा करो। द्वारिकाधीश जाने का मन करता है तो कभी कभी द्वारिकाधीश मत जाया करो। कक्ष में बैठकर के थोड़ा स्वयं को तड़पाइए तो सही। क्षमा कीजिएगा, जब तक विरह अग्नि आपके चित्त में नहीं जलेगी तब तक विषय रूपी पदार्थ जलकर के राख नहीं होंगे। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त में कभी विरह का अनुभव नहीं किया, उसके चित्त की मलिनता कभी नष्ट ही नहीं होगी। विरह अग्नि है और अग्नि में जो डाल दो वो ध्वस्त हो जाता है। हमारे चित्त में बहुत सारे भाव मलिन हैं और उन मलिन भावों को नष्ट करने के लिए श्री हरि का विरह बहुत आवश्यक है। पर भैया एक बात बताएं, हम ब्रजवासी को कुछ ज्यादा ही सन्निकटता मिल गई है ठाकुर जी की, हम ब्रजवासी विरह ना करें। लेकिन भैया ये विरह, हमारी बात लिख लीजिएगा, जप करना, तप करना, स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, ये भक्ति के वरदान नहीं है। भक्ति का वरदान केवल और केवल विरह है। भक्ति वरदान स्वरूप में आपको विरह प्रदान करती है। मीराबाई, अरे भाई जिसने भी पाया ना विरह में जाकर के ही पाया, चाहे मीराबाई हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, कुंभनदास हो, करमेती बाई हो, किसी ने भी बिना विरह के ठाकुर जी को पाया ही नहीं। जिसके नेत्र कभी सजल नहीं हुए हों ठाकुर जी की याद में, संसार की याद में, संसार में तो अभी नेक में ही रो जाओगे आप। संसार के लिए तो आंसू हमारे यहां धरासू बैठे रहते हैं, नेक में ही निकरिया में। कभी ठाकुर जी के लिए नीर बहा करके देखिए, पता कैसा लगता? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ऐसा लगता ब्रह्म सुख, इससे बड़ा सुख तो कुछ है ही नहीं। प्रयास किया कीजिए कभी कभी विरह में रहने का। और विरह का सबसे उचित स्थान बताएं, कथा। कथा नेत्र बंद करके सुनते रहो, ठाकुर जी का चिंतन करते रहो, विरह आतुर होते रहो। हां, उसके बाद एक चीज जरूर सुन लीजिए, संसार के लोग आपको एक बहुत सुंदर उपाधि दे देंगे, क्या? पागल, रोता ही रहता है। पर इस उपाधि से घबराना मत। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा, श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। अरे भक्ति में जब तक आपने सम्मान पाया तो समझो ठाकुर जी नहीं मिले। जिस दिन भक्ति करते करते आपका अपमान हो गया, समझो बस अब ठाकुर जी मिल भी रहे रहने का देर में। किसका नहीं हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी का भी अपमान किया था लोगों ने। जब गोस्वामी जी ने मानस की रचना की, उस काल में किसी ने मानस को स्वीकार नहीं किया। बोले ये कैसी भाषा, राम जी को रामू कह रहे हैं, सीता जी को सीते कह रहे हैं, ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए किसी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले मैं किसी को स्वीकार कराने के लिए थोड़ी लिखी है। लेकिन गोस्वामी जी को मन में लगा कि कहीं मैंने त्रुटि तो नहीं कर दी लिखने में, तो केवल अपनी त्रुटि को जानने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और जाकर के विश्वनाथ भगवान के बगल में अपनी रामचरितमानस को रख दिया, बाकी सब ग्रंथों को भी रखा और कहा भगवान सुबह मंगला में दर्शन करने आऊं तो प्रमाणित कर दीजिएगा कि मैंने जो लिखा है वो उचित है कि नहीं। मुझे लोक रंजन नहीं चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए कि मेरे मन में जो भाव आ रहे थे, मेरे मानस में जो भाव आए वो उचित थे कि नहीं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने के लिए गोस्वामी जी गए तो जितने ग्रंथ रखे थे वो सब तो नीचे, गोस्वामी जी की मानस जी सबसे ऊपर रखी थी। और जब गोस्वामी जी ने मानस जी को हाथ में उठाया और प्रथम पृष्ठ को जैसे ही देखा, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान ने हस्ताक्षर किए। और क्या हस्ताक्षर है महादेव के? सत्यम शिवम सुंदरम।
ये कोई कीर्तन नहीं है, ये कोई भजन नहीं है सत्यम शिवम सुंदर, ये महादेव के हस्ताक्षर है मानस जी पर। और मानो 3 संकेत किए गोस्वामी जी को, आपने जो लिखा है सत्यम, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है, और दूसरा सुंदरम, बहुत सुंदर है, और तीसरा शिवम यानी कि कल्याणकारी है, जो पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। तो भैया विरह सबने देखा है अपने जीवन में, तभी ठाकुर जी मिले हैं। वही विरह के आचार्य हैं श्री वृत्रासुर जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। आगे भागवत जी में प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप के यहां पर भगवान प्रहलाद परम भक्त भगवान के प्रकट हुए। सबको कथा लगभग पता सी है। पिता के बार बार मना करने पर भी प्रहलाद जी ने भगवान नाम को नहीं छोड़ा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। कई लोग हमसे शिकायत करते हैं, शिकायत नहीं करते, बहाने लगाते, महाराज जी हम तो दिल्ली में पढ़ते हैं, कैसे भजन करें भगवान का। हम तो मुंबई में पढ़ते हैं, कैसे भजन करें। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां लोग, हम तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कैसे भजन करें। अमेरिका जाओ, वहां के हिंदू लोग भी सब, महाराज जी यहाँ का वातावरण माहौल ऐसा, कैसे भजन करें। प्रहलाद जी का चरित्र देखो, आप केवल वातावरण की वजह से भजन नहीं कर रहे हो। प्रहलाद जी के तो स्वयं के पिताजी उनको भजन नहीं करने देते। प्रहलाद जी के तो परिवार के लोग ही राक्षस हैं। प्रहलाद जी की तो रसोई भी शुद्ध नहीं थी। प्रहलाद जी के तो कुल खानदान के लोग भी अपवित्र हैं। लेकिन प्रहलाद जी ने अपने मन से भक्ति का त्याग नहीं किया। हम लोग इतनी सी बात कुछ हो जाती है, पत्नी को अच्छा नहीं लगता भजन छोड़ दिया, पति को अच्छा नहीं लगता भजन छोड़ दिया। इतना सूक्ष्म भजन है हमारा कि एक व्यक्ति के ना चाहने से हम त्याग कर देते हैं। अगर ऐसी भक्ति है तो मत आइए भक्ति के पथ पर, और आए तो दृढ़ता पूर्वक आए, चाहे जो हो जाए। हमारा भक्ति भाव सदा ऐसे ही रहने वाला है। प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी का बहुत सम्मान करते थे। पिताजी के सामने भजन नहीं करते थे, पर अंतरंग भाव से भजन में ही रहते थे। अद्भुत प्रसंग है प्रहलाद जी का, पूरे विस्तार में जाएंगे, बहुत समय लगे। प्रहलाद जी ने विद्यालय पढ़ने के लिए गए, आसुरी विद्या पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा कीर्तन किया, उस कीर्तन में सब नाचने लगे, सारे दैत्य बालक नृत्य करने लगे। ये बात हिरण्यकश्यप को जैसी पता चली, जाकर के प्रहार करके घेर दिया और कहा, तेरा ब्रह्म कहां है, तेरा हरि कहां है। प्रहलाद जी बोले, यत्र तत्र सर्वत्र है पिताजी। बोला, अच्छा इस खंबे में है? बोले, हां मुझे दिख रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र मेरे ठाकुर जी विराजमान है। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी खम्भों में नृसिंह भगवान है, पर प्रकट करने वाली प्रहलाद जैसी भावना चाहिए। जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खम्भ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुत रूपमत्वहं, स्तंभे सभायान मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। देखने में तो सिंह जैसे हैं, पर चलते फिरते बोलते मानवों जैसे हैं। ऐसे नृसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके सायंकालीन बेला होते हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, प्रहलाद जी की रक्षा हुई। इस प्रकार प्रहलाद जी का मंगल चरित्र यहां सुनाया गया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी ने भी बहुत सुंदर स्तुति गाई। हमारा मन तो होता है सारे भाव कह कह के चले, पर हम प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष की कथा आई। तत्पश्चात वली बामन का सुंदर चरित्र सुनाया गया, और तत्पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा, गंगा जी के अवतरण की कथा, आदि आदि सब कथाओं को सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का विषय सुनाया गया। बस अब हम झटपट कर ही देंगे ठाकुर जी का जन्मोत्सव। अब बिल्कुल कमर कस के सब लोग सीधे होकर बैठ जाओ।
देखो ऐसे सीधे हुए, सब नीचे लुढ़क गए थे। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया गया। हाथ जोड़ करके सब लोग राम जी को प्रणाम करो। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवन पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित भ्रूविजम्भ तस्ताभ्यवद्धसे तु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। भगवान श्री राम का सुंदर चरित्र सुनाया गया। भागवत जी में 2 अध्याय में राम कथा है, और इन 2 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने यह बताया कि राम जी सीता जी के कितना प्रेम करते हैं श्री किशोरी जी से। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, अनेक अर्थ संत जन इस भाव के लगाते हैं, पर एक भाव यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि जब राम जी वन में गए, राम जी आगे चलते थे, बीच में सीता जी चलती थी, पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। कई जगह ऐसा भाव बताया गया, बोले लक्ष्मण जी आगे आगे चलते हैं, सीता जी बीच में चलती हैं और राम जी पीछे चलते हैं। कई जगह लक्ष्मण जी आगे, राम जी बीच में, सीता जी। पर हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे आगे जानकी जी चल रही हैं, उनके पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। वो अलग ही भाव है। क्यों? इतना सुंदर वर्णन किया है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुकाचार्य जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर का समय था और प्रभु श्री राम ने जब धनुष भंजन कर दिया, उसके बाद पुष्प वर्षण किए गए। अत्यंत सुकोमल पुष्पों की पंखुड़ियां राम जी के ऊपर बरसाई गईं, और राम जी को जाकर के कहा गया कि आप थोड़ा आगे आकर के चौकी पर खड़े हो जाएं, जानकी जी आकर के वरमाला धारण कराएंगी। तो राम जी जब धनुष के स्थान से चौकी की ओर आ रहे हैं, तो बीच में पड़े हुए कोमल कोमल पुष्प राम जी के चरणों का जब स्पर्श कर रहे हैं, तो राम जी के चेहरे की आकृति ऐसी बनती जा रही है जैसे मानो कोई सुई चुबा रहा हो चरणों में। जानकी जी ने थोड़ी सी दृष्टि ऊपर करके जब राम जी को देखा, तो जानकी जी मन में विचार करने लगी, इनके मुख से ऐसा क्यों लगता है कि जैसे इनको कुछ चुभ रहा हो। जानकी जी ने जब नीचे देखा, तो अत्यंत कोमल कमल की पंखुड़ियां, अत्यंत कोमल गुलाब की पंखुड़ियां, अरे जिनको लोग सजाते हैं किसी के स्वागत में, ऐसे कोमल पंखुड़ियां पुष्पों की राम जी के चरणों को शोभ पहुंचा रही हैं। तब सीता जी मन में विचार करती हैं, कितने कोमल हैं ये, इनको कोमल पुष्पों की पंखुड़ियां भी चुभ रही हैं, तो सोचो ये कितने कोमल हैं। ब्याह हो गया। ब्याह आने के बाद जब अयोध्या आ गए, और जब कुछ दिनों बाद राम जी का राज्याभिषेक होना था, कैकेयी मैया ने वरदान मांगा कि 14 वर्ष राम वनवासु। और जब 14 वर्ष के वनवास का प्रसंग राम जी ने जाकर के सीता जी को बताया कि सीता जी अब आप यहीं रहना, माता पिता की सेवा करना, मुझे 14 वर्ष की वनवास की आज्ञा हुई है, मैं वन में जाकर के, और 14 वर्ष यूं ही निकल जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। तब सीता जी राम जी के चरणों की ओर देखती हैं और मन में विचार करती हैं, स्वयंवर के समय पर अत्यंत सुकोमल पुष्प की पंखुड़ियां जिनको चुभ रही हैं, वो 14 वर्ष निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे। जानकी जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ आप जो आज्ञा देंगे जीवन भर स्वीकार करूंगी, पर इस आज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकती मैं। वन में आप अकेले नहीं जा सकते। राम जी के मन में एक क्षण के लिए भाव आया कि सीता जी आप दुराग्रह क्यों कर रही हैं, आप तो मेरी आज्ञा मान जाती हैं, फिर आज क्यों नहीं मान रही हैं।
सीता जी बोली बस हमें आप जो आज्ञा देंगे सब स्वीकार है, पर ये आज्ञा स्वीकार नहीं, हम तो वन में जाएंगे। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं सीता जी वन में क्यों गई हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सीता जी के मन में ये भाव आता है, किशोरी जी के मन में ये भाव आता है, राम जी के चरण इतने कोमल हैं, ये निष्ठुर वन में कैसे रहेंगे। तो आगे आगे सीता जी चलती हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी भूमि से प्रकट हुई हैं, भूमि जहां है, ये भूमि उनकी मां है, और भूमि पर जितने भी कीट कंकड़ आदि निष्ठुर वस्तु प्रकट हैं, ये सब सीता जी के भाई बंधु आदि हैं। जब जब सीता जी, किशोरी जी, जानकी जी अपने चरण आगे बढ़ाती हैं तो पृथ्वी सबको संकेत कर देती है, सावधान हमारी जानकी जी आ रही हैं। तो पूरी पृथ्वी जहां कहीं भी निष्ठुर होती है वहां कोमल होती चली जाती है और जानकी जी के चरण उस पर पड़ते चले जाते हैं। तो जानकी जी आगे आगे चल करके कोमल करती जा रही हैं पृथ्वी को, और उसी कोमल मार्ग पर श्री राम जी चलते हुए आ रहे हैं। पद्म पद्भ्याम प्रियाया। जानकी जी को इस बात का शोक नहीं था कि रावण ने हरण किया है, जानकी जी को इस बात का शोक है कि अब मैं आगे नहीं हूं, अब राम जी कैसे चल के आएंगे। वो दिन भर यही विलाप करती हैं। अद्भुत है बंधुओं, राम कथा हम साल में एक ही राम कथा करते हैं। इस बार हमारी राम कथा है 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रामेश्वरम में, और प्रसंग केवल एक ही प्रसंग पे 9 दिन चर्चा होगी, भरत चरित्र, श्री भरत जी का चरित्र। एक परिवार है बनारस के, उन्होंने संकल्प लिया, वो हर साल अलग अलग ज्योतिर्लिंग में कथा कराएंगे, राम कथा केवल उन्हीं के यहां करते हैं, बाकी जो भागवती करनी। अद्भुत है राम जी का चरित्र। ऐसे प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र सब लोग कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। ये वर्ष हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली वर्ष है। इसी वर्ष के प्रारंभिक तिथियों में प्रभु श्री राम अपने निज मंदिर में विराजमान हुए हैं। उसी अद्भुत बाल छटा का दर्शन करते हुए नेत्र बंद करके इस स्तुति का गान, कुछ पंक्तियों का गान मेरे साथ करो। कैसे हैं ठाकुर जी? नवकंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। नवकंजलोचन कंज मुख, कंज कहते हैं कमल को, कंज पद कंजारुण। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। पटपीतमानव तणित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावर। पटपीतमानव
ऐसे प्रभु श्री राम के मंगल चरित्र को 2 अध्यायों में श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। बंधुओं, एक बड़ा विवाद चलता है कि भैया राम जी 12 कला पूर्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये 16 कला पूर्ण हैं। ऐसा कोई भगवान परिपूर्ण हैं, 16 और 12 कला ठाकुर जी की नहीं होती हैं। ठाकुर जी परिपूर्ण हैं, लेकिन ये 12 कला 16 कला क्यों कह देते हैं, उसके पीछे कारण सुनो। सूर्य जो है उसमें 12 कलाएं होती हैं और सूर्य के वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए, इसलिए उनको 12 कला पूर्ण कहा जाता है। चंद्रमा में 16 कला होती हैं और उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए उनको 16 कला पूर्ण। बाकी भगवान 12 या 16 कला में नहीं, भगवान तो परिपूर्ण कला में हैं। जितनी कलाएं दुनिया में सब ठाकुर जी के भीतर विद्यमान हैं। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, मथुरा से भगवान गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से ठाकुर जी पुनः मथुरा आए, मथुरा के कंस को मार दिया। कंस को मार करके भगवान एक दिन रण छोड़कर द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध करा के वापस द्वारिका गए। एक दिन ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार सुखदेव जी ने भी पूरी कथा 2 श्लोकों में ही सुना दी और श्लोक में 2 श्लोकों में कथा सुना करके बोले, परीक्षित हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और आज चौथा दिन है, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं तो 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डंसन से मेरी मृत्यु नहीं होगी। यदि आपने मुझे कथा नहीं सुनाई तो मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। ऐसा मत करो भगवान। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान मुझे कृपा करके अब विस्तार से आप कृष्ण लीला सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बोले, भैया कुछ भोजन प्रसाद पालो, 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा कुछ पाकर के फिर हम कथा शुरू कर देंगे। पर परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोज च्युतम हरिकथामृतम। भगवान बहुत अच्छी बात। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान मैंने अत्यंत असहनीय भूख को जीत लिया, मैंने अत्यंत असहनीय प्यास को जीत लिया है इस कथा को सुनने के लिए। और नाथ आपके मुख रूपी चंद्र से जो ये सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा निर्झरित हो रही है, जो चुचा रही है, याकू पीवे में मुंह को बहुत सुख मिल रहा हो। भगवान आपसे प्रार्थना है, कृपा करके अब कथा को एक क्षण के लिए भी विश्राम ना दें। मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मेरी भूख प्यास की पूर्ति अब कथा से ही हो रही है। आप तो कृपा करके कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। जब कथा के प्रति ऐसी स्थिति देखी तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब तुम अधिकारी बन गए हो ब्रज में प्रवेश करने के, अब हम तुमको ब्रज की कथा में प्रवेश कराएंगे। और यहां से अब कृष्ण कथा का प्रारंभ हो रहा है। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग, अब तो ध्यान लगा भी जरूरत ना, अब तो उत्सव ही होएगा। पृथ्वी ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा, ब्रह्मा जी मेरे ऊपर से पापियों को आप नष्ट करो। अब भैया थोड़ी देर सब लोग विराजे रहो, बस अब हम थोड़ी 10 मिनट और लेंगे आपके, 10 मिनट में ठाकुर जी आ जाएंगे और बढ़िया आनंद से नाचियों गाइयों, खूब बधाई गाएंगे, खूब आनंद करेंगे। लगनी चाहिए कि हाँ मथुरा में भैया कृष्ण जन्मोत्सव। पहले ही महाराज कमर कस के बैठी हूं, दुनिया भर के लोग कथा सुन रहे हैं, सब देख करके बोलेंगे, बोले हमारे यहाँ तो इतना आनंद करें, ये मथुरा वाले कैसो करेंगे उत्सव।
इसलिए उत्सव में कोई कमी मत छोड़ियो। उत्सव में कमी छोड़े को मतलब ये नहीं एक दूसरे पे गिर जाओ, हमारे बीच में संगीत वाले बैठे इन पे लुढ़क जाओ। और सुनो, एक प्रयास करियो, आगे मत आइयो, वहीं वहीं सब लोग अपनी जगह ही रहियो। हाँ, ये बेचारे छोटे छोटे जीव आके बेचारे कहीं इन पे इन्हें दबोच लोगे, कैसे होगा काम हमारो आगे? या हमारे जहां हो वहीं खड़े होकर के नृत्य करियो। पृथ्वी की याचना मान करके, और इधर उधर कोई नहीं देखेगा, सब इधर देखो। हमारी इच्छा होगी तो ही जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमारी इच्छा तब होगी जब आप ध्यान पूर्वक बैठ के सुनोगे। पृथ्वी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। पृथ्वी तुम चिंता मत करो, मथुरा में वसुदेव जी के यहां हम साक्षात वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तुम्हारे पृथ्वी के समस्त भारों को हल्का करने के लिए हम निश्चित जल्दी आ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहो। पृथ्वी आनंदित हो गई। देवी देवताओं ने आकर के ब्रजमंडल में अनेक अनेक रूप धारण कर लिए। अब महाराज सूरसेन मंडल के राजा हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा मंडल के राजा का नाम है उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। उग्रसेन की भाई हैं देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी। तो यानी कि कंस अपने चाचा की बहन, चाचा की बेटी मतलब अपनी चचेरी बहन को वसुदेव जी के साथ ब्याह करके विदा करने के लिए जा रहा था। तभी आकाश से आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अपने काल की बात सुनते ही केश पकड़ लिए, जैसे तलवार से सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने वचन दिया, जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। और बंधुओं, इस प्रकार 6 बालकों की हत्या कंस ने की और 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। भगवान ने योग माया को आज्ञा करते हुए कहा कि आप बलराम जी को तुरंत रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित करो। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने जन्म ही नहीं लिया, गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें बालक की प्रतीक्षा प्रारंभ हो गई। सैनिक बढ़ा दिए, ताले बढ़ा दिए। पूरी मथुरा नगरी को महाराज कंस ने आज्ञा करते हुए कह दिया, सावधान हो जाओ, मेरा काल आने वाला है, बच के भागने ना पाए। सैनिकों को दुगनी दुगनी तनख्वाह दे दी, उनके घर में सोने चांदी भिजवा दिए। बोले तुम लोगों को खूब धन धान्य से संपन्न कर दूंगा। 8वां संतान देवकी का मेरा काल है, निकल के जाए ना यहां से। महाराज डबल शिफ्ट में सैनिक रहते थे, सुबह के अलग, शाम के, रात के अलग, सोते ही नहीं थे। अभी विराज जाओ, बिठा। किशोरी जी आई वारी है, 4 दिन बाद तो लाली भी आ गई है। वो कहां गई? एक आध लाली और घूम रही नीचे। सोना गई हो बेचारे ठाकुर जी। बोले जे तो जन्म करे ही ना रो। तो कंस के कारागृह में देवकी मैया, अब 8वीं संतान ने जैसे ही गर्भ में आगमन हुआ, देवकी मैया जब जब नेत्र बंद करती हैं तब तब देवकी मैया को सुंदर सुंदर आभास होता है, सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं दिखाई देती हैं, सुंदर सुंदर अनुभव होता है। जितनी पीड़ा देवकी मैया ने अब तक सहन करी, गर्भ में जब से ठाकुर जी आए वो सारी पीड़ाएं ठाकुर जी अंतर ध्यान करते जा रहे हैं। अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है देवकी मैया को। महाराज ये तक वर्णन किया गया है कि कंस जैसे ही रोज जाता था देवकी से मिलने और दूर खड़े होकर के चिल्लाता ही रहता था, लेकिन अब जब कंस
कारागृह में जाता है तो देवकी मैया को देख करके उसके नेत्रों से आंसू आने लगते हैं, उसके मन में दया उत्पन्न हो जाती है। वो सैनिकों से कहता ताला खोलो, मेरी बहन है, इनको बाहर निकालो, अरे ऊपर कक्ष में लेके चलो, सगर्वा, मैं कितना पापी, मैंने 6 बालक मार दिए। थोड़ी देर बाद मंत्री महामंत्री के, महाराज ये क्या हो रहा है आपको, आप इस प्रकार, अभी 8वां बालक होने वाला और आप इस प्रकार भावुक हो जाते हैं। कंस कहता मुझे ऊपर लेके चलो, कारागृह से वापुर ऊपर आता, सैनिकों को पढ़ा लिखा के लेके जाता है। बोले नीचे जाती मुझे कुछ हो जाता है, देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया उत्पन्न हो जाती है। जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं, जिसके गर्भ में ठाकुर जी हैं, ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से दया आ जाती है, ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से क्रूरता नष्ट हो जाती है, ऐसे वैष्णव को देखने मात्र से हमारे अंदर की दूषितताएं खत्म होने लगती हैं। कंस सैनिकों को कहता है मैं नीचे तो रोज जाऊंगा, पर जैसे ही मैं नीचे जाया करूं मेरे अंदर दया आया करे, तुम खींच करके जबरदस्ती ऊपर ले आया करो। पता नहीं ये मायावी बालक है, जब से देवकी के गर्भ में आया मेरे अंदर दया बहुत बढ़ रही है। देवकी मैया के गर्भ में नन्हे से बाल कृष्ण हैं। भादों का महीना, यही महीना जिसमें हम बैठे हैं। सप्तमी तिथि विश्राम हो रही है धीरे धीरे, और जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। महाराज पवन भी मंदिराचल पर्वत पर जाकर के वहां की चंदन की सारी सुगंधियों को लपेट करके बह रही है। आज मथुरा में सब लोग गहरी निद्रा में सोए हैं। आज सबको इतनी चैन की नींद आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि आज जैसा सुखद दिन कोई और नहीं हो सकता। और जैसे ही सप्तमी तिथि विश्राम हुई, अष्टमी तिथि लगी है, मध्य रात्रि का समय हुआ, बिल्कुल मध्य रात्रि जैसे हुई, चंद्रमा बिल्कुल आकाश में मध्य में विराजमान है। उसी समय गहरी निद्रा में पूरा विश्व सोया था। कंस की नगरी में, मथुरा में, कारागृह में देवकी और वसुदेव जी के आग्रह पर देवकी मैया के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक बात हमारी सुन लो, इतनी धीमी जय बोलनी हो तो मत बोली हो। अरे मथुरा में बैठे हम, बोलो बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी जय जयकार हो महाराज, जन्मभूमि तक आवाज जावे। जन्मभूमि में भी सब कहे कहां तैयारी आवाज, बोले कथा चल रही है, ओम पैराडाइज में सब लोग नंदोत्सव मना रहे हैं, ऐसा सबको पता चले। बाहर से आवे जावे वाले वहीं रुक जाए, जाम लग जाए किलोमीटर लंबो, तब समझो कि उत्सव भयो। अभी रुको, इतनी जल्दी मत उतारो इन्हें। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव, सब लोग हाथ जोड़ो, हाँ नेत्र बंद करो, ठाकुर जी के प्रकट दर्शन करो। जब प्रकट हुए तब कैसे दिख रहे हैं ठाकुर जी। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी के रूप का हम वर्णन कर रहे हैं, आप अपने चित्त में ही झांकी बनाओ, कैसे लग रहे हैं। बोले नन्हे से गोपाल जी प्रकट हुए हैं और नन्हे से ठाकुर जी की ही 4 भुजा हैं, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आयुध संग लेकर के ठाकुर जी आए हैं। नन्हे से गोपाल जी गर्भ से वस्त्र पहन करके ही प्रकट हुए हैं, पीतांबरी पहन करके आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, कौस्तुभ मणि धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके कंस के कारागृह में मथुरा नगरी में देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ये चतुर्भुज रूप भगवान का विशाल नहीं, छोटे से हैं ठाकुर जी, लेकिन चतुर्भुज रूप में ही आए हैं। मैया ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप नन्हे से बालक हो जाओ।
ठाकुर जी बोले हम नन्हे से हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको हमको गोकुल छोड़ के आना पड़ेगा। ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन लीला करेंगे, लीला करके फिर आकर के कंस को मारेंगे। यदि इतने दिन का विरह सह सकूं मैया तो बताओ। देवकी मैया बोली आपको बाल रूप में लेकर के अपने पयोधर का पान कराना, उसके लिए यदि 11 वर्ष का वियोग सहना पड़े तो हम सहेंगे, पर आप बालक हो जाओ। ठाकुर जी ने 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, पीतांबरी उतार दी, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान हो गई। नन्हे से ठाकुर जी बिल्कुल जैसे नवजात बालक हो तो वैसे ही बन गए। देवकी मैया के आंचल से लिपट करके भगवान ने दुग्ध पान किया। वसुदेव जी को आज्ञा की कि आप हमको लेकर के अब गोकुल चलो। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और महाराज एक डलिया में बिठा करके ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही मथुरा से गोकुल की ओर जाने लगे, मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी। शेषनाग ने आकर के पीछे से ठाकुर जी को छतरी पहना दी। सारे हिंसक जीव आज प्रिय हो गए। जितने हिंसक लोग हैं एक दूसरे से सबको प्रेम हो गया। ठाकुर जी प्रकट हुए। महाराज आज पूरे विश्व भर की जितनी नदियां हैं सब यमुना जी में आ गई। यमुना जी में समुद्र की तरह उफान भर रही है। क्यों? बोले सब नदियों से यमुना जी कहती रहती हैं कृष्ण मेरे पति हैं। सब नदी बोली है झूठ बोले। बोले अरे झूठ नहीं बोल रही हूं, भाद्रपद की अष्टमी को आ जाई हूं, ठाकुर जी को जन्म होएगा तब दर्शन कराऊंगी। आज भी बंधुओं जन्माष्टमी के समय पर श्री यमुना जी में समस्त नदियों का जल आता है। ठाकुर जी का आश्वासन, ठाकुर जी का अभिषेक होगा। अब जन्माष्टमी पर अभिषेक होता है तो ठाकुर जी के लिए जल यमुना जी से जाता है, तो समस्त नदियों का थोड़ा थोड़ा अंश जल यमुना जी में आता है। जन्माष्टमी के दिन सब नदियां यमुना जी में आई हैं। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने यमुना जी में प्रवेश किया, गोकुल जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, यमुना जी उफान भर के ऊपर की ओर आने लगी। ठाकुर जी बोले अब आप ऊपर आओगे, चरण छूने के काजे ससुर जी डूब जाएंगे। लो हमने चरण ही लटका दिए, स्पर्श कर लो। यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और संपूर्ण मार्ग प्रदान कर दिया। यमुना जी के बीच से वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में अभी एक इसमें सुंदर भाव है, लेकिन वो कल की कथा में हम प्रस्तुत करेंगे। आज तो उत्सव मनावे बस। गोकुल पहुंचकर के श्री वसुदेव जी ने डलिया में आए लाला को वहां लेटाए दियो, और वहां यशोदा जी के बगल में नेक सीसी लाली सब गहरी निद्रा में सोए। मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में, पूरे विश्व में नेक सीसी बालिका सोई हती यशोदा मैया के बगल में। वह बालिका को डलिया में लेकर के वहां से वापस आने लगे। लाला को वहीं सुलाए आए। जैसे ही वापस आकर के कंस के कारागृह में प्रवेश किया, सारे ताले लगते चले गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सैनिक जग गए, महाराज कंस भी उठ गए। बालिका ने रोना प्रारंभ किया। रुदन सुनकर के कंस आया, दौड़ करके बालिका को पृथ्वी पर पटक दिया। अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो वैष्णो देवी मैया की। और कंस को कह दिया कि भैया मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मत मारो, तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। कंस ने पूछा कहां लिया? बोले ये नहीं पता कहां लिया, पर ले लिया। अब तो तुम बचो बस, वो कभी भी आकर के तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा वध कर सकते हैं। अब यहां कंस ने सब राक्षस बुला लिए, सबसे बात करने लगो। अब यहां कंस को करन दो जो कर रहा है, हम तो चल रहे हैं गोकुल। गोकुल में सब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए भैया। सबन को नेक नेक यूं लगवे लगी है कि भैया अब की बार नंद बाबा के लाला होएगो। नंद बाबा भी गौशाला में बैठे बैठे 80 वर्ष के नंद बाबा जाप कर रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। इतने में ही नंदा सुनंदा, ये 2 बहन हैं नंद बाबा की, इन दोनों ने देखी आज तो इतनी भोर रह गई, अभी तक यशोदा भाभी उठी नहीं। जैसे ही यशोदा जी के कक्ष में जाकर के देखो महाराज, सुंदर स्वर्ण के पलंग पर पौड़ी हैं,
श्री यशोदा जी गहरी निद्रा में सोई हैं, सब दास दासियां सोई हैं, और यशोदा जी के बगल में नेक सो लाला लेटो भयो है चदरिया ओढ़ करके। लाला है कि लाली जे ना है पतो, नेक सो बालक लेटो है, बस चदरिया ओढ़ रखी है इतनी इतनी। लेकिन वर्णन करते हैं ठाकुर जी की प्रथम झांकी कैसी है, बोले जैसे मानो कोई नील मणि हो, जैसे कोई नीली नीली कांति की मणि हो, इतने सुंदर हैं श्री ठाकुर जी। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे बालक को देखो, एक दूसरे को बधाई देने लगी, हृदय से लगाने लगी, अरे देख हमारे भैया के यहां बालक भयो है। नंदा बोली सुनंदा जल्दी चदरिया हटा के देखियो लाला है कि लाली। नंदा बोली अरे जो हो वासे हमें का, लाला हो लाली हो वासे हमें का। सुनंदा बोली अरे तू ना जाने, लाला होएगो तो हमारो सेवक रहेगो, जब जब भैया के घर आवेंगी तब तक वहां पे आकर के आदेश करे करेंगी, जे करके ला हमारी सेवा कर, चरण दबा, जे काम कर वो कर। अब लाली से थोड़ी ये सब आज्ञा करेंगे हम, ये तो लाली से ही कर सके, लाला तो ही कर सके। हरिशरणम 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 को 21 बार जाप कियो, और 21 बार जाप करवे के बाद जैसे ही नंदा सुनंदा ने चदरिया हटाई, महाराज हैगा 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 हैगा। ये दाढ़ी वाड़ी है का जे तो है नंदा, और जे हरे कुर्ता वाली सुनंदा, जे ये नंदा सुनंदा एक दूसरे को मुंह दबा लियो। अरे मत अभी मत चिल्लावे, सबन को मत बता, सबसे अरे भैया नेक बैठ जाओ लाल जी, ओ देख किशोरी जी ढूंढ लाए जन कहां से, अब भाई प्रकट नहीं हुए, किशोरी जी पहले ही ढूंढ लाए। ठाकुर जी की लीला अद्भुत। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला गई, नंद बाबा को जाकर घेर लियो, वाह बैठा दो, विराजमान कर दो सबन को। देखो भैया ये सबरे ब्रजवासी बन बन के आए हैं, और सुनो ये बन बन के नहीं आए, ये सबरे नंद बाबा और सबरे उनके भाई बंधु ही सब आए हैं। नंदा सुनंदा गई, जाकर के नंद बाबा को घेर लियो, और बाबा है गया है गया है गया है गया है गया है गया। बाबा बोले कहां भयो, ये देखो ओ लाल जी, ओ भैया लाल जी इन्हें बैठाओ, जे जे कथा कर जाएंगे सबरी, नहीं तो अरे ना